साल 2026 में एक बहुत बड़ी मौसमी घटना होने की आशंका है, जिसका नाम है एल नीनो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इसके क्या मायने हैं और इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। तो सवाल बहुत सीधा है और हम सबको खुद से पूछना है, क्या हम 2026 के मॉनसून के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की खेती और किसानों की दशा और दिशा दोनों तय कर सकता है। चलिए सबसे पहले इसे ही समझते हैं, क्योंकि किसी भी चुनौती से निपटने का पहला कदम होता है उसे ठीक से जानना। तो ये एल नीनो आखिर है क्या भला? देखिए, अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो एल नीनो प्रशांत महासागर, जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, उसकी सतह के गर्म होने की एक घटना है। अब आप सोचेंगे कि उसका हम पर क्या असर, तो असर सीधा हमारे मॉनसून पर पड़ता है। ये हमारे मॉनसून को कमज़ोर कर देता है, जिससे बारिश या तो कम होती है या बहुत ही बेतरतीब ढंग से होती है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी दुनिया में होने वाली घटना का हमारे अपने उत्तर प्रदेश पर क्या और कैसा असर होने वाला है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर जो दिखेगा वो है सामान्य से कम बारिश। इसका मतलब है कि 2026 में हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कुल बारिश कम होगी, बल्कि बारिश के मौसम में भी लंबे लंबे सूखे दौर देखने को मिल सकते हैं। मतलब हफ्तों तक पानी नहीं बरसेगा, जब फसल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और जब पानी की कमी होती है तो एक और बड़ी चुनौती सिर उठाती है, वो है लू यानी कि हीट वेव। कम बारिश और सूखा, ये दोनों मिलकर तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो फसलों के लिए एक तरह से दोहरा खतरा है। तो जरा सोचिए, इन सब मौसमी बदलावों का जमीन पर क्या असर होगा। धान के पैदावार में कमी आएगी, पानी की भारी किल्लत होगी, सिंचाई की लागत आसमान छूने लगेगी और फसलें गर्मी और सूखे के तनाव में आ जाएंगी। ये वो सीधी चुनौतियां हैं जिनका सामना किसानों को करना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि ये जो असर हमने देखे, ये किसानों के लिए असल में किन बड़े बड़े जोखिमों में बदल जाते हैं। जोखिम बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा डर तो फसल खराब होने का है। फिर ऐसे मौसम में कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। जाहिर है, इन सब का सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जमीन की नमी खत्म हो सकती है, जिससे आगे की खेती भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ सिर्फ समस्याओं की बात करने के लिए नहीं है। चलिए अब समाधानों पर ध्यान देते हैं, उन रणनीतियों पर जो इन जोखिमों को कम कर सकती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी रणनीति है फसल की सही योजना बनाना। मतलब हमें क्या बोना है, इस पर बहुत समझदारी से फैसला लेना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें ऐसी फसलें उगानी होंगी जो कम समय में पक जाएं। हमें बाजरा, ज्वार और दालों जैसी फसलों को बढ़ावा देना होगा, जिन्हें पानी की कम जरूरत होती है। और जो धान जैसी फसलें बहुत ज्यादा पानी लेती हैं, उनकी खेती को कम करना होगा। हमारी अगली महत्वपूर्ण रणनीति है बुआई का तरीका बदलना। हमें अपने पुराने पारंपरिक तरीकों से थोड़ा आगे सोचना होगा। अब तक जो कैलेंडर के हिसाब से बुआई होती आई है, उसे छोड़कर हमें मौसम के हिसाब से बुआई करनी होगी। सीधा सा मतलब है, जब तक खेत में अच्छी बारिश होकर पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई के लिए इंतजार करें और मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार नजर बनाए रखें। ऐसे मुश्किल समय में पानी की हर एक बूंद कीमती हो जाती है। तो हमारी तीसरी रणनीति पानी के सही मैनेजमेंट यानी प्रबंधन पर टिकी है। और पानी बचाने के कई बहुत कारगर तरीके हैं, जैसे कि खेत तालाब बनाकर बारिश का पानी जमा करना, मल्चिंग यानी पुआल वगैरह बिछाकर जमीन की नमी को उड़ने से बचाना, और ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई की नई तकनीकों का इस्तेमाल करना। हमारी चौथी रणनीति हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी है। हमें यह याद रखना होगा कि एक स्वस्थ मिट्टी ही सूखे और गर्मी का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकती है। इसके लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना बहुत जरूरी है। गोबर की खाद और हरी खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधरती है, बल्कि उसकी पानी सोखने और नमी बनाए रखने की ताकत भी बढ़ती है। और हमारी पांचवीं और आखिरी रणनीति है जोखिम को बांटना। कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बस खेती में भी यही बात लागू होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका है इंटरक्रॉपिंग, यानी एक ही खेत में एक साथ कई तरह की फसलें उगाना।
इससे फायदा ये है कि अगर एक फसल खराब भी हो जाए तो दूसरी से कुछ न कुछ आमदनी हो ही जाती है। हमें किसी एक ही फसल पर पूरी तरह से निर्भर रहने से बचना होगा। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब आगे का रास्ता क्या है? इन सभी रणनीतियों का निचोड़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि 2026 एक सामान्य साल नहीं है। हमें अपनी सारी तैयारी इसी एक सोच के साथ करनी होगी। तो संदेश बिल्कुल साफ है। हमें जल्दी यानी अभी से योजना बनानी होगी और मौसम के इन बदलावों के अनुसार खुद को ढालना होगा। ये इंतजार करने का नहीं बल्कि सही कदम उठाने का समय है। और अंत में एक बड़ा सवाल मैं छोड़ जाता हूं। ये तो हुई 2026 की तैयारी, लेकिन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की इस लंबी लड़ाई में हमारा अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मिलकर सोचना होगा और काम करना होगा।